हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने मैथ की तैयारी को बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट पर, जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3। आज हम इस एक्सरसाइज को करेंगे सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि इसके रूल्स को क्या है। इसके रूल्स जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न में पूछा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम ये जो बोल रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो ये कैसे रहेगा, मतलब ये जो द्विघात समीकरण है वो किस प्रकार के होंगे तब उनके मूल का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके बारे में पहले जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए आपके पास एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके जो मूल होंगे, इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। और जब b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए तब इसके मूल जो होंगे वास्तविक, इसके मूल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, यानी कि b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तब इसका जो मूल होगा वो काल्पनिक हो जाएगा। यानी इसका मूल काल्पनिक और असमान हो जाएगा दोस्तों, असमान। इसी रूल को हम लोग फॉलो करके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कह रहा है इसके मूल के अगर अस्तित्व होते इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखिए, a का वैल्यू दिया हुआ है 2, b बराबर है -7 और c बराबर है 3। तो निकाल लेंगे b² माइनस 4ac। तो b² हो जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना 3। तो ये देखिए हमारा आ गया 49, यानी -7 का स्क्वायर 49, तो 4 दूनी 8 दिया 24 माइनस 24। अब इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25, और 25 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक। इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, वास्तविक और असमान होंगे। तो कह रहा कि अगर इनके मूल का अस्तित्व हो तो यानी कि इसके मूल का अस्तित्व होगा, इसके मूल का अस्तित्व होगा, इसके मूल का अस्तित्व होगा। ठीक है, होगा। तो जब इसके मूल का अस्तित्व होगा तो वो बोला है कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ था। तब हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे हम दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे तो देखिए ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए ये होगा 2 दूनी 4x² माइनस 14x और प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। फिर देखिए जो 14 है तो उसको लिखेंगे -2, और a का वैल्यू कितना है 2x, तो यहाँ पे लिखिए 2x। और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा 7/2, क्योंकि देखिए 2 से 2 जब कट जाएगा 7 दूनी 14x हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो b आया हो उसको आप एक बार प्लस में लिख के होल स्क्वायर कर दीजिए। एक बार प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, एक बार माइनस 7/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और बराबर
फिर +6 करने के बाद बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लिखेंगे a हो गया, जैसे कि हम लोग को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूला से हम लोग ये कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो बचा हुआ है इसको हम लिख लेंगे -49/4 प्लस 6 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेके अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, और ये ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -49, और 1 से जब 4 में भाग लगाएंगे तो आएगा 4 में जब 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 24 बराबर 0। इसका मतलब ये है, ये हो गया हमारा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 इक्वल टू 0। अब करेंगे 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 25/4। अब ये होगा 2x माइनस 7/2 बराबर, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो होगा 25/4, और इतना का वैल्यू आ जाएगा ±5/2। और देखिए अब हम क्या करेंगे कि जब 2x माइनस 7/2 बराबर अगर +5/2 हो, जब 5/2 हो इतना बराबर, तो क्या होगा देखिए, तो हो जाएगा 2x माइनस 7/2 बराबर 5/2, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा देखिए 2x बराबर 5/2 प्लस 7/2, और ये हो जाएगा 2x बराबर 2 कैल्शियम 2, और यहाँ पे 5 और 7 कितना 12, इसको काट देंगे 2 छके 12, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया 3। और जब लिखेंगे कि जब 2x माइनस 7/2 बराबर -5/2 हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 2x बराबर हो जाएगा 7/2 माइनस 5/2, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 कैल्शियम 2 और 7 माइनस 5, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 2/2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका जो मूल आ गया, देखिए इसके जो दो मूल आ गए वो हो गया x बराबर पहला, यहाँ पे देखिए x बराबर पहला यहाँ पे आया है 3, यहाँ देखिए पहला मूल आया है 3 और दूसरा मूल आया है x बराबर 1/2, तो यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर 3 और 1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम b² माइनस 4ac चेक कर लेंगे कि क्या होता है। तो देखिए a बराबर कितना 2, b बराबर है 1 और c बराबर है -4, तो हम b² माइनस 4ac निकालेंगे। तो देखिए b² करेंगे यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू है -4, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 और माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूनी 8 चौके 32, तो ये हो गया 32 और 1 33। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखिए जो इसका वैल्यू आ गया b² माइनस 4ac का वो ग्रेटर देन 0 है। तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, इसके मूल क्या होंगे वास्तविक और असमान होंगे। और हम ये भी लिख सकते हैं इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसके मूल का अस्तित्व होगा, इसके मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है,
तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो देखिए यहाँ पे हम प्रश्न लिखते हैं 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे हल करेंगे। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए 2 और a, इसी से हमको 2a भी पता करना है। तो लिख दिए 2 क्योंकि फार्मूला में होता है। देखिए अभी अभी हम बताए थे कि a माइनस b का अगर हम होल स्क्वायर निकालते हैं तो ये हो जाता है a² प्लस b² माइनस 2ab। और अगर हम a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको बनाते हैं तो हो जाता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब प्लस 2ab यानी 2ab के फॉर्म में यानी a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो 2 यहाँ पे लिख लें और a का वैल्यू कितना है 2x और यहाँ पे हमको 2x ही चाहिए। तो सोचिए कि यहाँ पे 4x आ रहा है तो 1/2 से भाग लगा देंगे और यही जो 1/2 है हमारा b का मान हो जाएगा, यानी कि इस फार्मूला के लिए b का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ये तो आ गया हमारा 2x। अब ये जो 1/2 है इसको एक बार इसको 1/2 को करके जोड़ देंगे और एक बार माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी एक बार प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देना और एक बार माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर देना, फिर माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से फार्मूला लगा लेंगे 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसके और इसके लिए बच गया ये दोनों। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/4 और माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से देखिए माइनस 1 और चौके 32 माइनस 32/4 बराबर 0। ये हो गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा तो देखिए 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, तो माइनस 33 और माइनस 33 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 33/4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि अगर हम 2x प्लस 1/2 निकालना चाहे तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 33/4। इसका मतलब यह हो गया कि √33/2। ठीक है, अब देखिए इसके हमको दो मूल निकालने हैं, माइनस √33/2 आ जाएगा। अब देखिए लिखेंगे कि जब 2x प्लस 1/2 बराबर √33/2 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। जब हम इसके पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 2x बराबर √33/2 और ये 1/2 उधर जाएगा तो माइनस 1/2। ये हो गया 2x बराबर √33 माइनस 1/2। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा √33 माइनस 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा x का वैल्यू, 2 इधर आ जाएगा। अब देखिए जब हम लेंगे यहाँ पे कि जब 2x प्लस 1/2 बराबर माइनस √33/2, यहाँ पे देखिए दो वैल्यू आए थे तो अब एक और माइनस √33/2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x बराबर माइनस √33/2 माइनस 1/2। ये हो जाएगा 2x बराबर 2 माइनस √33 प्लस 1 और ये x से जब भागा पड़ जाएगा तो माइनस √33 प्लस 1 बटा कितना 4, यही इसका मूल हो जाएगा। देखिए इसका पहला मूल हमारा ये आ गया। ठीक है, और सेकंड मूल हमारा इसका ये आ गया दोस्तों, यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर देखिए ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस √33 माइनस 1/2, तो x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस √33 माइनस 1, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 दूनी 4, ये हमारा इसका दूसरा मूल निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका ये पहला मूल था और ये यहाँ पे इसका दूसरा मूल निकल गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ भी हम b² माइनस 4x ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 4√3 एंड c बराबर हो जाएगा 3। तो करेंगे 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3। तो अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 4 चौके 16, 16 तिया 48 और माइनस 4 जो 16 तिया 48 यानी बराबर 0। तब जब हम बताए थे यानी यहाँ पे देखिए कि b² माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 0। तब जो होगा इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व होगा। इसके मूलों का अस्तित्व होगा। तो देखिए अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 और a का वैल्यू कितना है 2x और b का वैल्यू कितना कर दें। देखिए 4√3 है, 2 दूनी 4 आ चुका है। तो सिर्फ यहाँ पे हमको b के लिए √3 लगाना होगा। और जितना ये b का वैल्यू √3 है उसको एक बार आप प्लस √3 का होल स्क्वायर कर दीजिए और एक बार माइनस करके √3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि इससे कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। और फिर +3 का +3 लिख दीजिए बराबर 0। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने में मदद मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसको लेके हम ये बना लिए। तो बच गया हमारे पास -√3 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो -√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो -3 और +3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर और 3 से 3 कट जाएगा तो बचा कितना 0। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस √3 और हम कह सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस √3 बराबर 0। यानी कि दोनों का दोनों मूल इसमें क्या होगा समान, यानी x बराबर देखिए, यानी ये हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि अगर हम यहाँ से चलें तो 2x प्लस √3 बराबर 0 कर लें तो ये हो जाएगा 2x बराबर -√3 और x बराबर हो जाएगा -√3/2। यानी कि जब इसको इधर रखें और इसको उधर भेज दिए तो ये हो गया पूरा का पूरा 0। सेम उसी प्रकार से जब इसको इधर रख के उसको उधर भेज देंगे यानी बराबर के उस तरफ, तो यहाँ से भी x का मान आ जाएगा -√3/2। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके दोनों जो मूल आए हैं वो आपस में क्या है बराबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर रहा है। यहाँ भी हम लोग चेक करेंगे। तो पहले देखिए a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर कितना 4। तो यहाँ पर से निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 4। तो यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 सौ के 32 यानी -31 आ रहा है। यानी b² माइनस 4ac जो है वो लेस देन क्या है 0 है। इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो चलिए इसका कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं तो हम इसका मूल तो निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।